आवाज नहीं। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। आ रही है आवाज? आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मेरे दो महामंत्री श्री राकेश जम्वाल जी, श्री त्रिलोक कपूर जी और हमारे प्रदेश के मीडिया के प्रभारी राकेश शर्मा जी यहाँ पर हैं। जैसा कि हमारा आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इससे पहले 2 दिन हमारी कोर ग्रुप और विस्तारित कोर ग्रुप तथा पदाधिकारियों की बैठक थी। आज की कार्य समिति की बैठक जो कि पूरे दिन भर चलेगी, जिसमें कि हमारे 3 सत्र और हमारे आदरणीय धूमल जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी और श्री सौदान सिंह जी जो कि हमारे उत्तर क्षेत्र के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो इस बैठक का समारोह करेंगे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो कि आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी उसके मुखिया हैं, उन्होंने वर्चुअल माध्यम से हमारी कार्य समिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वो मणिपुर में थे, इसके बावजूद भी उन्होंने समय निकालकर और हिमाचल प्रदेश के लिए अपना समय निकाला और जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से लगभग 4 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, जो योजनाएं श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने आम जनमानस के लिए प्रारंभ की है और विस्तृत रूप से उन योजनाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश की पीठ को थपथपाया। हिमाचल प्रदेश ने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन में प्रथम डोज में देश भर में सबसे पहले इस कार्य को समाप्त किया, उसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश की सरकार और जयराम ठाकुर जी को बधाई दी और स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले 6 सितंबर को हमारे कोरोना वॉरियर्स और प्रदेश की सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश में कार्य किया और विशेष रूप से जो हिमाचल प्रदेश के लिए उनका योगदान रहा, उसमें चाहे मेडिकल कॉलेजेस की बात है, IIM की बात है, 4 लेनिंग की बात है, रेलवेज की बात है, कई स्थानों के ऊपर ट्रॉमा सेंटर्स खुले हैं और एक बहुत बड़ा कार्य रोहतांग अटल टनल जो कि लंबे समय से जिसका कार्य चला हुआ था, उसको माननीय मोदी जी ने उस कार्य को तेज गति से पूरा किया, उसका लोकार्पण किया और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण ये टनल है उसको देश को समर्पित किया। इस बात का जिक्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज अपने संबोधन में किया। प्रदेश के संगठन के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा कि आज हिमाचल प्रदेश का अनुसरण देश भर में किया जा रहा है, जो चाहे वो विस्तारक योजना है जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रारंभ की गई, चाहे ई विस्तारक योजना है और जो डाटा डिजिटाइजेशन का काम हिमाचल प्रदेश के संगठन ने भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस मॉडल को पूरे देश भर में फॉलो किया जाएगा। इस बात के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश संगठन की भी पीठ को थपथपाया है। हमें इस बात की खुशी है कि जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, वहां की उपलब्धियों का बारे में विस्तृत रूप से अपने संबोधन में उनका जिक्र किया, प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई, वहां संगठन को भी एक नई ऊर्जा और नया जोश उन्हें देने का काम किया। निश्चित रूप से
इसका लाभ आने वाले दिनों में हमको मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से चाहे हमारा कोर ग्रुप था, विस्तारित ग्रुप था, हमने बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा की। और क्योंकि हम आने वाले समय में 4 साल प्रदेश सरकार के पूर्ण करने जा रहे हैं और हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उस दृष्टि से किस प्रकार से हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त होकर आगे बढ़ सके, बहुत सारे कार्यों की योजना आने वाले समय के लिए हमने इन दोनों दिन काफी मंथन के बाद उसको बनाया है। आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे काम जो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश करने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्य हमको दिया था, क्योंकि हमारा संगठन आज प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख तक उसका विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको पन्ना कमेटियां बनाने के लिए कहा था, जब हमारी पिछली कार्यसमिति धर्मशाला में हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूर्ण कर लिया। लगभग 80% उस कार्य को हमने पूर्ण किया है। हम 15 दिसंबर तक 100% उसको अचीव करते हुए आने वाले समय में हम पन्ना कमेटियों के सम्मेलन करेंगे। इसके साथ साथ केंद्र की सरकार के द्वारा और प्रदेश की सरकार के द्वारा जो योजनाएं इस देश और इस प्रदेश में लागू की गई हैं, आज शायद हिमाचल प्रदेश का कोई ही परिवार ऐसा होगा जिनको कि किसी ना किसी रूप में योजना का लाभ ना मिला हो। और हम आने वाले समय में चाहे लाभार्थियों से संपर्क करके, लाभार्थी सूची तैयार करके इन लोगों से संपर्क करेंगे। हम इन लाभार्थियों के सम्मेलन भी आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। एक अन्य कार्य आने वाले समय में, हमारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पंच परमेश्वर हैं, हमने चुने हुए प्रतिनिधियों को पंच परमेश्वर की संज्ञा दी है। हम पंच परमेश्वर सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। हम आने वाले समय में 27 दिसंबर को जब हम 4 साल पूरे करेंगे, वर्तमान सरकार के महासंपर्क अभियान और डोर टू डोर कैंपेन, ऐसा करके अभियान हम करने जा रहे हैं। 27 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आने का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का संभावित है, और निश्चित रूप से हमारे लिए ये भी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में 2022 की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको आने वाले दिनों में जहां संगठन के कार्य को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, बहुत सारे ऐसे काम हैं, इसमें कि बहुत सारी रैलियां हैं, सम्मेलन है, बैठकें हैं, सभाएं हैं, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे चाहे मोर्चे हैं, चाहे प्रकोष्ठ हैं, सभी लोग मिलकर 2022 के लक्ष्य को हम लेकर चले हैं, ताकि हम फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बना सकें। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे। का जो कार्यक्रम है कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा? देखिए, अभी कार्यक्रम संभावित है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को जैसे ही उनकी ओर से हमें गो हेड मिल जाएगा तो हम स्थान भी तय करेंगे। ऐसा तय हमने किया है। कश्यप जी, अभी रिसेंटली जयराम ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मंडी में, तो एज ए चीफ मिनिस्टर ही टुक द ओनस ऑन हिमसेल्फ कि वो डिफीट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो डिसीजन लिए जाते हैं दोज आर कलेक्टिव डिसीजंस, उसमें पार्टी का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा। तो एज अ प्रेसिडेंट व्हाट डू यू थिंक कि डिफीट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, मैंने तो पहले भी इस बात को कहा है कि हम हार की जिम्मेदारी लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और मैंने भी कहा है। माननीय मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, भाजपा का अध्यक्ष हूँ, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि इस उपचुनाव में हमें जिस प्रकार के नतीजों की अपेक्षा थी
वैसे नतीजे नहीं मिले हैं, लेकिन हम मन से नहीं आ रहे। एक उपचुनाव था, पहले भी ऐसा होता रहा, कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ, तो एक हमारे लिए एक सीख भी है। हम उसकी जो है अपनी जो कमियां रही हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं, और जहां कमी रही अपनी कमियों को ढूंढकर आगे बढ़े। संगठन में रीस्ट्रक्चरिंग होगा? देखिए, हम जैसा मैंने कहा कि पिछले 2 दिन लगातार हम चिंतन मंथन करते रहे। आने वाले समय में जो भी आवश्यक होगा ताकि हम और सुदृढ़ता के साथ काम कर सके, उसके लिए आगे बढ़े। मतलब संगठन में रीस्ट्रक्चरिंग होगा या नहीं होगा? बस देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठकर प्रदेश का नेतृत्व आगे हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है आने वाले समय में, उस दृष्टि से हम कार्य करेंगे। सुरेश जी, मेरा सवाल ये है, हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन क्या है एग्जैक्टली? इज देयर नीड टू रीस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन? जो आपने कहा मंथन कर, देखिए, जहाँ तक आपने चुनाव की बात की है या मंथन की बात की है, ये बात निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इस उपचुनाव में एक जिस प्रकार से सिंपैथी वेव रही है, निश्चित रूप से उसका घाटा हमको हुआ है। चाहे वो मंडी संसदीय क्षेत्र रहा, चाहे वर्की संसदीय विधानसभा था, या फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र। और इसके साथ साथ जहां सिंपैथी वेव की बात हम करें, कहीं ना कहीं एक और बात रही, 2014 से लेकर अभी तक लगातार हम जीतते जा रहे हैं, और एक अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, शायद ये भी एक कारण रहा है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन इन सारी बातों को गंभीरता से लेते हुए कहां पर क्या कमी रही, आने वाले समय में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम जहां पर जो भी कमी रही है उन कमियों को ढूंढकर आगे बढ़ेंगे, ताकि अपने लक्ष्य को हम हासिल कर जिस तरह से आपने अभी बात करी सिंपैथी वेव की, उसको बार बार पार्टी हाईलाइट कर रही है, सिंपैथी वेव है, सिंपैथी वेव से इलेक्शन हार गए। तो क्या हम ये माने कि जो कांग्रेस के दिवंगत नेता हैं, दे आर मोर पावरफुल देन द बीजेपी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनका क्षेत्र रहा, जो उनका गढ़ रहा है, जो मंडी संसदीय क्षेत्र, जहाँ से 2 बार सांसद रहे, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, और इसका उस क्षेत्र में काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है हमको देखने को मिला है। मैंने स्वयं भी इस दौरान जब उपचुनाव हुआ तो लगभग 40 छोटे बड़े कार्यक्रम और बैठकें कुल मिलाकर की, और कहीं ना कहीं इस बात को हमको देखने को मिला, और कांग्रेस पार्टी ने इस बात को पूरी तरह से बनाने का उन्होंने न केवल प्रयास किया, उसको बनाने में सफल भी। तो आपके तो सीएम मंडी से फिर क्या कारण रहे कि आप उस वेव को नलीफाई नहीं कर पाए? देखिए, ये फैक्टर को आप नलीफाई क्यों नहीं कर पाए? देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया था, मैंने कहा, आपको कहा कि एक अति आत्मविश्वास, क्योंकि हम लगातार जीतते जा रहे थे, और सब लोग इस बात को लेकर चले कि मुख्यमंत्री मंडी से हैं, और तो हम कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारे लोगों को कार्य करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं ढील रही, जिसका नतीजा ये रहा कि जितनी मेहनत होनी चाहिए थी वो मेहनत नहीं हुई। पिछली बार हम 4,05,000 से जीते थे, इस बार हमको जो है ऐसा। तो क्या आपके उत्तर का अर्थ ये भी निकाला जाए कि सरकार के जो